लीडर को अपना विजन मुझे देगा ताकि मैं ट्रांसलेट करूंगा उसको। और साथ जो बजट आ रहा है तो उसके लिए बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे ज़रूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइज़र है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात ज़रूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शरायत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इस तरह नहीं हो सकता। इसी के अलावा जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जो खान साहब ने नाम बताए हुए हैं, हमारे कोalition पार्टनर्स हैं कुछ, उनके नाम बताए हुए हैं, उनकी मुलाकात भी होनी चाहिए, क्योंकि ये इमरान खान का एक हक है, ये उनका एक हक है। और इस हक से उनको अगर महरूम किया जाएगा तो इसके खिलाफ भी हमें भरपूर तहरीक चलाएंगे। और इंशाल्लाह मैं पूरी कौम को बता दूं कि इस तरह इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि जितना अंधेरा ज्यादा होता है इसका मतलब ये है कि अब सवेरा होने वाला है, रोशनी होने वाली है। तो अब ये सारा कुछ करके, पूरा सिस्टम ये सारा कुछ करके न तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर सका, न इमरान खान को मकबूलियत ख़त्म कर सका, और न ही हमारे जज्बे को ख़त्म कर सका। तो अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के आप हकीकत को तस्लीम करें, और तस्लीम करते हुए अगर आपको पाकिस्तान की सोच नहीं है तो कम से कम हमारे लीडर इमरान खान को हमें ये सोच है। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम खान साहब को इंशाल्लाह रिहा करवाएंगे। हमारे 6 लोगों को भी नहीं मिलेगी। इमरान खान कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, लेकिन हुकूमत बीच में नहीं बैठी। लेकिन आप तो ये पूरी कोशिश है कि हुकूमत भी बैठे, एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, और आप लोग आज आप इस कोशिश में क्या कामयाब हो चुके हैं कि इमरान खान को राजी कर दिया आपने? पहली बात तो ये है ना, आप जो सवालात में अगले के बारे में पहले जवाब भी दे देते हैं ना, ये बड़ी अजीब बात है। मैंने कब बोला है कि मेरी कोशिश है कि हुकूमत साथ बैठे? कोई मेरा बयान किसी चैनल के पास है, किसी ब्लॉगर के पास है कि मैंने ये बयान दिया हो कि मेरी कोशिश हो है कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये हुकूमत जो फार्म 47 की हुकूमत इसको हम मानते भी नहीं है, ये बैठे? मैंने तो कभी नहीं कहा। अभी आप अपने सवाल में मेरे पे थोप रहे हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं, उनसे भी कर सकते हैं। और जो बात इमरान खान साहब कर देते हैं, एक दफ़ा इमरान खान साहब एक लाइन दे देते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर उस पर कमेंट लेने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने उसी को फॉलो करना है। ठीक है जी। गंडापुर साहब, आपकी पूरी जो सियासत है PTI की, उसका महवर इमरान खान की रिहाई रहा है, लेकिन अभी तक बावजूद इसके कि आपने भी बहुत कोशिश की, मुतादिद अटेम्प्ट्स में मुलाकात की, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई जिस पर आपके कारकुनान आपसे इस बारे में गिला करें। दूसरी बात ये बताइएगा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब मिला है, इस पर इमरान खान कहते हैं कि उनको बादशाह सलामत का टाइटल देना चाहिए था इसके बजाय कि फील्ड मार्शल। गौर खान साहब कहते हैं कि उनको खराज तहसील पेश करते हैं। ये तजाद है, क्या है? पॉलिसी एक नहीं है, क्या वजह है? देखिए जी, पहली बात जो आपने की है, बिल्कुल हमारा जो वर्कर है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, और इंशाल्लाह वर्कर के लिए हमसे जितना भी हो रहा है अपने पास से बाहर हम उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनके अगर जज्बात हैं और उनके जज्बात को हम मुतमईन नहीं कर पा रहे तो उस पर एक बात बड़ी क्लियर है कि इंसान कोशिश कर सकता है। मैं भरपूर तरीके से, जब से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरी कोशिश करके, और आपने खुद देखा है कि जिस तरह के इवेंट किए गए और बार बार किए गए और हो रहे हैं, तो उसमें कामयाबी अल्लाह देता है। हमने एक कोशिश करनी होती है, एक भरपूर कोशिश करनी होती है, वो हम कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कौन कितना उससे मुतमईन होता है तो ये हर बंदे की अपना एक ज़ाती सोच है, उस पर तो मैं कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन इंशाल्लाह ये तहरीक जारी है, भरपूर तरीके से जारी है, और हर बंदा इसमें जो है वो अपने लेवल के ऊपर पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है, क्योंकि ये जो पिछले छुड़ाने की एक तहरीक है और ये इतनी आसान बात नहीं है, आप जानते हैं इसको। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पे कि हमारा लीडर इमरान खान और हम मिल के उसके खिलाफ एक आवाज उठा रहे हैं, और ये जो तकाजे हैं आइन के मुताबिक वो तकाजे पूरे होने चाहिए। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि खान साहब ने एक बयान दिया, तो खान साहब ने जो बयान दिया वो बयान ही हमारा बयान है। उसके अलावा अगर पार्टी में किसी ने कोई और बयान दिया है, किसी हवाले से दिया है, तो उसका जवाब अगर उससे आप मांगा करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, बजाय मुझसे मांगने के। मेरी तो सिंपल सी एक बात है कि मेरे लिए वो बयान है जो इमरान खान ने दिया। जो बयान इमरान खान ने दिया, मैं उस बयान को एंडोर्स करता हूँ, उस बयान को सही समझता हूँ और उस बयान को फॉलो करता हूँ, उसका पाबंद भी हूँ।
एज अ वर्कर ऑफ PTI। कर्नल साहब ये बताइएगा कि आपने तहरीक की बात की, तहरीक कब से दोबारा फिर शुरू करने जा रहे हैं, जरा ये भी बताइए कि कोई टाइम फ्रेम दे दें। बस जल्द, जब मैंने कह दिया कि जब मैं फिर कहता हूँ तो फिर आपको फिर ज़मीन गर्म जल्दी हो जाती है ना, तो मैंने आज कह दिया है तो अब ज़मीन गर्म होना शुरू नजर आ जाएगी। पहले से मैं दावे करके क्या बताऊँ आपको, मैं कोई मुशावरत करूंगा पार्टी के लोगों के साथ कि सूबे से क्या करना है, किस तरह करना है, उन लोगों के साथ बैठूंगा, बैठ के फिर हम उसके बाद एक इंशाल्लाह बनाएंगे। करेंगे या पंजाब से भी कोई होगा इला जुला? देखिए बात यह है, आप देखिए बात को आप समझें, पंजाब में पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से वोट दिया है और जिस जुल्म के बाद उन्होंने निकल के मैंडेट इमरान खान को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, सिंध ने इस तरह दिया है, बलूचिस्तान ने भी दिया है। अब क्योंकि हमारी वहाँ पे हुकूमतें नहीं है और आप ये देखें कि अभी उन्होंने कोई प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता तो अगले हमारे वर्गों के घरों में तो ये समझना चाहिए कि पंजाब को आप कंपेयर केपी से नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है। तो मैं आप समझता हूँ कि हमारे वर्कर को भी ये समझना चाहिए, हमारे भी जो डिफरेंट और लोग हैं जो तजिया निगार बैठे होते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये खाली माइक उठा के जो आप बातें कर लेते हैं किसी पे तनकीद करने की, ये बातें करना बहुत आसान है, फिजिकली प्रैक्टिकली काम करना बहुत मुश्किल है। उनसे पूछे जिन्होंने किया है, ये अब हमसे पूछे कि पूरी रियासत को 4 दफा ब्रीच किया है, रियासत ने आखिर में गोलियां मारी हैं। तो ऐसे जालिमों के सामने जब वो गोलियां शुरू को शहीद करवाना हमारा मकसद नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके बाद हमने जो फैसले किए अपने वर्कर के जान और माल का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो उसमें हमने किए और आगे के लिए हम तैयार हैं कि अगर आगे के लिए अब ये काम शुरू हो गया है तो अगर अब हम आएंगे, मैंने पहले भी 26 के बाद असेंबली के फ्लोर पे स्पीच की थी और मैंने एक बात कही थी कि अगर ऐसे है तो अगली दफा फिर हम भी यही सोच के आएंगे कि आपका ये रवैया है और आपकी ये इंतहा है, तो फिर हम भी उस इंतहा के मुताबिक आएंगे। लेकिन हम ये इंतहा नहीं चाहते क्योंकि मुल्क हमारा है, हमारी यही एक डिमांड है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान पे कोई केस नहीं है, इससे सारे झूठे केस हैं और इमरान खान ने केस नहीं लगाए जा रहे, केसों को लगाया जाए, जल्द फैसले किए जाए, मेरिट की बुनियाद पे किए जाएं। अदलिया जो है आजादाना तौर पे फैसले करे अपने, हम अदलिया को सपोर्ट करने को तैयार हैं, कोई प्रेशर लाने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। फरमाइएगा कि कल हलीमा मैडम ने कहा कि इमरान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि जो ड्रोन हमला हुआ है उसकी आप मजम्मत करें, क्या आप मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ, देखें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके बाद हमारा इंशाल्लाह अब एक हमारा जिरगा हो रहा है, इस जिरगे के अंदर ये इसमें बातचीत होगी और ये जो परफेक्शन ना होना या कैपेसिटी बिल्डिंग अब तक नहीं की गई, ये कोलेटरल डैमेज होता है। दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में अगर सिविलियंस का या कोलेटरल डैमेज होता है, ये नाअहली है। मैं इसको बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, ये नाअहली है। अब नाअहली की वजह को मैं ये नहीं कह सकता कि कोई जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि किसी के ऊपर मैं कत्ल का इल्जाम वैसे नहीं लगा सकता, लेकिन अगर फिर भी हो रहा है तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग अगर नहीं है, अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो परफेक्शन नहीं है, तो ये वाला काम बंद करें, उसके बजाय जमीनी तौर पर लड़ें। जब आपके पास आ जाए फिर आप एक काम करें, क्योंकि इससे पहले भी ड्रोन उस पे जो सिविलियंस की शहादतें हुई हैं, कोलेटरल डैमेज हुआ है, उससे एक नफरत फैली है और जिनकी फैमिली का ये हुआ है लेने के लिए उनको ज्वाइन कर लेते हैं या फिजिकली और या एज फैसिलिटेटर बन जाते हैं वो। तो इन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। उस पर हमारी इनसे बात भी हुई है और इंशाल्लाह हमारे एक जिरगा होने वाला है, उसके अंदर इस पे बात ऊपर एक पॉलिसी जो है बताई जाएगी। बजट आने वाला सर, खान साहब के साथ बजट पे कोई बात हुई आपकी और केपी के जो लोग हैं वहाँ उनको खुशखबरी देने जा रहे हैं बजट में? देखिए बजट हमारा इंशाल्लाह बड़ा तारीखी बजट होगा, जब आएगा तो उसके बाद ही बात करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, मैं मीडिया के इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं कि जो मीडिया परसेप्शन बड़ी गलत बना लेता है, लोग भी बना लेते हैं उसे, फिर मीडिया लोगों को ही दिखाता है, सारी बात है। देखिए बड़ी क्लैरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह सूबे के अंदर जब हमारी हुकूमत आई 18 दिन की तनख्वाह नहीं थी, 64 अरब रुपए तकरीबन हमारी महीने की तनख्वाह है। तो 18 दिन की तनख्वाह ना होने सूबे में आज माशाल्लाह 250 अरब का सरप्लस है। और साथ ये भी है, ये नहीं कि हमने पैसा नहीं लगाया, हमने अपनी डेवलपमेंट में पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 120 अरब रुपए का डेवलपमेंट का रिलीज था एलोकेशन, हमने ADB प्लस देकर 153 अरब दिए। इस तरह 50 अरब का हमने एंडोमेंट फंड पहली दफा बनाया कि जिसके अंदर हम अपना कर्जा उतारेंगे। आपके सामने हमने जो रिलीफ दिए हैं रमजान के अंदर, लोगों को 10 लाख फैमिलियों को
वो भी आपके सामने है, ठीक है। 36 अरब रुपया सेहत कार्ड का हम दे रहे हैं, दोबारा हमने शुरू किया है। अब सेहत कार्ड में हमारे वो वाली चीजें हमने डाली हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी हमने डाल दी है। इसमें यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट, आपका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, इसके साथ साथ इम्प्लांट जो है बच्चों का, अब मजीद भी हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो सोलर की स्कीम है, जो हम सोलर दे रहे हैं तकरीबन 2.5 लाख लोगों को, जिसमें 1.5 लाख लोगों को तकरीबन फ्री में देंगे और कुछ को हम आसानी के साथ में 50% गवर्नमेंट और 50% उस पर बुनियाद में देंगे। इस तरह के फलाई काम भी हमने बेइंतहा शुरू किए हुए हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोग, अब ये 40 अरब रुपए का स्कैम आया हुआ है, मैं हैरान होता हूँ। एक तो पिछली गवर्नमेंट का टाइम, नंबर 1 हमारा काम ही उससे नहीं है। दूसरा, उसके बाद एजी ऑफिस, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, और दिखाया ऐसे जा रहे जैसे पता नहीं मैंने कुछ किया हो या मेरी इस हुकूमत ने कुछ किया हो। और मजे की बात यह है कि मुझे तो फायदा हो रहा है। अल्लाह करे ये 40 अरब ना हो, ये 400 अरब हो, क्योंकि जितना पैसा रिकवर हो रहा है ये मेरे अकाउंट में, मेरे सूबे को मिलना है अब। लेकिन ये आप देखें कि आप ये सवाल जाके करें महमूद खान से, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर से, जब से टेन्योर शुरू हुआ है, चाहे जो भी था, या फेडरल गवर्नमेंट के एजी से, फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिवीजन से। हमारा तो कोई वास्ता इससे नहीं है। वो शो क्या किया जा रहा है जैसे हमारा हो। हम तो इसके माशाल्लाह वो बेनिफिशियरी हैं कि माशाल्लाह सुना है 20 अरब रिकवर हो गए, ये हमारे अकाउंट में आएगा, 20 अरब और है, 40 अरब ये रिकवर हो जाए। और अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह 400 अरब हो, ताकि मेरे अकाउंट में 400 अरब आए, ताकि मैं लोगों पे लगा सकूं। थैंक यू जी। आपकी जो पार्टी है इस बारे में आम तासुर ये है कि बेशतर जो आपकी लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज है, इसीलिए खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही है। आपके खिलाफ भी कुछ यूट्यूबर्स ने ये कैंपेन चलाई, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या ये वजह है? भाईजान बात ये है, मेरे ऊपर इमरान खान का एतमाद है, यूट्यूबर मुझे मैटर नहीं करते। उनकी एक सोच है, उनका एक बयान है, उन्होंने कुछ चूरन बेचना होता है, फिर नाराज होकर और पड़ जाते हैं, तो चूरन बेचना होता है उन्होंने। देखो भाई, ना मैं उनको जवाब दे हूँ, नहीं मैं न उनका मेरे साथ काम है एक तरह से। लेकिन अब अगर एक बंदे को पता है कि वो मेरे पे बात करेगा और उससे उसको डॉलर मिलेंगे, तो पहले तो मैं उस यूट्यूबर को मानता ही नहीं हूँ जो इस वक्त बात करता है कि वो नजरिए के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो पहले अपने अकाउंट को उसने किया हुआ है ना, क्या करते हैं उसको मोनेटाइज अकाउंट वाला पैसे कमा रहा है। और पैसा तब कमाया जाता है कि जब किसी ऐसे बंदे के ऊपर बात करो, फिर व्यूअरशिप आती है कि जिसकी बात सुनने लोग चाहते हो। तो मैं नहीं समझता हूँ मेरे साथ नजरिए की बात ऐसे लोग ना करें जो पैसे कमा रहे हैं। मेरे साथ नजरिए की बात वो करे कि जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है, कुर्बानी दे रहा है, जानी माली कुर्बानी दे रहा है, कमा नहीं रहा। इसलिए कोई वर्कर मेरे पे तनकीद करता है, मैंने आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके जज्बात होंगे, मैं पूरा नहीं उतर सकता। ठीक है, मैं फिर भी कदर करता हूँ उसकी। आज तक आपने नहीं सुना होगा मैंने जवाब दिया हो किसी को, मैं कदर करता हूँ उनकी। मैं उनके मैारे पूरा नहीं उतर सका अब तक। अल्लाह एक टाइम लाएगा, अल्लाह अल हक है, वही फैसले करने वाला, इज्जत जिल्लत देने वाला है। लेकिन मैं कभी उनको जवाब नहीं देता, मैं खफा नहीं होता उनसे, क्योंकि उनके जज्बात दिली जज्बात हैं, उनकी कदर है। बाकी ये यूट्यूबर्स और ये चीजें जो है ना भाई, ये आर्मी चीफ को मुबारकबाद देंगे भाईजान। अब ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, ये सवाल आपको, आप उससे पूछेंगे ना, फिर पता चलेगा। नहीं, मैं सस्पेंस छोड़ता हूँ। एक मिनट, मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, न मेरी उनसे बात हुई है इसके बाद, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 एक और बात भी है मेरी आप लोगों से। आजाद हो जाओ। आप ये सवाल कुछ उधर किया करो, फिर हमें बताया करो कि हमने ये सवाल किया। शुरू मत किया करो। बाकी अब मेरा मुझे इंतजार रहेगा, किसी भी इवेंट में आपको आर्मी चीफ मिलेंगे कि नहीं दीपक के लिए अमीन नहीं, मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी अभी तक बात उससे नहीं हुई, मैंने इतना जवाब को दे दिया है। लेकिन ये सवाल उनसे ही पूछ रहे ना, वो क्या कहते हैं इस बारे में। थैंक यू।